प्यारे बंधुओं, आज थोड़ा सा हम सोच रहे हैं सिद्धों की आराधना के विषय में कुछ बता दें, क्योंकि हमारी सिद्ध परमेष्ठी ही आराध्य हैं। जिन आराध्य की हम पूजा करते हैं, उस आराध्य के पूजा का फल हमारा अचिंत फल है। सिद्धों की आराधना करने से क्या नहीं मिलता? जितना बड़ा राजा होता है, उससे हमारा जितना संपर्क होता है, उतना बड़ा ही उससे हमें फल मिलता है। मोहल्ले के पार्षद से तुम्हारा संपर्क है, तो मोहल्ले का पार्षद तुम्हारे लिए जो कुछ संभव होगा वह तुम्हारे लिए मदद कर सकता है। कितनी बड़ी? उसके क्षेत्र की सीमा के बाहर, सीमा के अंदर। अगर कोई विधायक है, अगर तुम्हारे संबंध उनसे हैं, तो तुम्हारे लिए कोई मदद कर सकता है। तो कितनी कर सकता है? अपने क्षेत्र के बाहर, क्षेत्र के अंदर। कोई सांसद है तो उसका अपना क्षेत्र है, वह अपने क्षेत्र के अंदर तुम्हारा कोई भी काम है, कोई व्यवस्था तुम्हारी है, बना सकता है। तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता है जो तुम्हें करना हो। किसी मंत्री लेवल का तुम्हारा काम है, तो वह पार्षद से नहीं होगा, मंत्री से ही होगा। और अगर तुम्हारे संबंध मुख्यमंत्री से हैं, तो तुम्हारा मुख्यमंत्री के दायरे में आने वाला सारे कार्य भी संपन्न होगा। और तुम्हारा संबंध कहीं प्रधानमंत्री से, तो पूरे देश में कहीं कैसा भी तुम्हारा काम हो, कितना बड़ा भी काम हो, तुम्हारा हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, हमारी नजदीकियां कितनी हैं, हमारे संबंध कितने हैं और कितने गहरे हैं, वो किससे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन संबंध स्थापित नहीं कर पाते। और जब तक संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारा काम नहीं बनता है। केवल दूर से देखने मात्र से कोई काम नहीं होता है। संबंध स्थापित हो जाए तब काम होता है। तुमने कितनी बार देख लिया हो, रैली में जाकर के प्रधानमंत्री की बैठ गए हो, कोई काम होगा तुम्हारा? क्या नहीं होगा। कितनी बार आकर के आप बैठ गए, दोग दे के चले गए, कोई काम होने वाला नहीं है। बस आप इनकी पार्टी की कहलाओगे। तुमने संबंध कितना जोड़ पाया है? अगर तुमने संबंध जोड़ पाया है तो तुम्हारा काम, सारे काम हो जाएंगे। और तुमने संबंध नहीं जोड़ पाया तो तुम्हारा कोई भी काम होने वाला नहीं है। अब चूंकि हमने जिन शासन में जन्म तो ले लिया, लेकिन तीन लोग के नाथ से या सिद्धों से या अरहंत से अपना संबंध नहीं जोड़ पाए। आश्चर्य होता है कि हम इतने बड़े स्थान पर, इतनी बड़ी फैसिलिटी हमारे पास है, इतनी बड़ी सुविधा हमारे पास है, सारे जिनेंद्र भगवान के शास्त्र हमारे पास हैं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हमारे पास है, गुरु हमारे पास हैं, फिर भी हम संबंध के जोड़ने का दायरा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन चंचल है, सांसारिक वस्तुओं में उलझा है, सांसारिक व्यवस्था में उलझा है। कदाचित पास में आते भी हैं तो लेकिन इतनी जल्दी ही दूर हो जाते हैं। हम कभी गहराई संबंधों की नहीं बढ़ा पाते हैं। और जब तक जिस संबंध की गहराई नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारी उसकी उतनी अच्छी उपलब्धि नहीं होगी। प्रधानमंत्री से भी या मुख्यमंत्री से भी या किसी से भी सबके रिलेशन एक से नहीं होते। कोई तो बहुत नज़दीक के होते हैं, कोई बहुत दूर के होते हैं।
तो हमारे संबंध कैसे हैं ये हम जब तक नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अब यहाँ तो लोग आते हैं, भगवान की माला भी फिर लेते हैं, मोबाइल से बात भी कर लेते हैं, मोबाइल में मैसेज भी देख लेते हैं। अब ऐसे में संबंध कैसे बनेंगे? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम भगवान को तो एक तरफ बैठा दिया और हम बस फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, भगवान के सामने आ गए, भगवान मेरी हाजिरी लग गई, बस हम जा रहे हैं। केवल हाजिरी लगाने वाले को हाजिरी के अनुसार ही फल मिलेगा, और श्रद्धा से कर एक बार भी उसने मस्तक झुकाया है, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण आस्था से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से, संपूर्ण संकल्प विकल्प दरवाजे के बाहर छोड़ करके, तो उसका उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। एक बार एक घटना घटी बड़ी विचित्र। हम लोग एक स्थान पर रुके थे, तो वहां मंदिर से ऊपर जहाँ रखे थे मंदिर पूरा दिखता था, वहां से मंदिर के ऊपर का ही दालान था। तो वहां रुके थे, तो एक सज्जन आए, उन्होंने भगवान की वेदी की 3 परिक्रमा की, हाथ जोड़े, धूप दी, कायुसर किया और चल दिए। मैं उनको देख रहा था बड़ी गौर से, तो मैंने देखा, तो मैंने इशारा करके उसको बुलाया, ऊपर आओ। इशारा किया, वो आ गए ऊपर। मैं खिड़की पे भी बैठा था पास में, जहाँ से भगवान की पीदी पूरी दिखती थी। वो ऊपर आ गए। मैंने पूछा कि भाई भगवान के दर्शन कर लिए हैं? कि हमारा कर लिए। वेदी पर कितने भगवान हैं यही तो पूछ रहा हूं। तो महाराज गलती हो गई। अब हुआ क्या, पर्युषण पर्व के पहले के दिन चल रहे थे, तो वेदी पर कोई भगवान ही नहीं थे। मंजन का काम चल रहा था, अलग टेबल पे उठा करके मंजन लोग कर रहे थे, वेदी की साफ सफाई होना थी। वेदी पर भगवान नहीं थे और 3 परिक्रमा लगा ली, धोख दे दी और चल दिए। तो बताओ दर्शन हो गए? ओहो, इतने मदहोश होके आते हैं कि मन तो दुनिया में घूम रहा है, दुकान की चाबी, ऑफिस की चाबी जिम में पड़ी है, बस एक हैबिट बन गई है कि मंदिर जाना है। तो आए, मंदिर में धोख दी और चल दिए। क्या भगवान है कि नहीं वेदी में? दिमाग में दूसरी बातें चल रही हैं, इसका लेना, उसका देना, वो आ रहा होगा, उसकी व्यवस्था करना है, ये करना है। अब कैसे भगवान के दर्शन होंगे? कैसे तुम्हारा संबंध जुड़ेगा? और बिना संबंध जुड़े कोई विशेष फल नहीं मिलता है, और संबंध जुड़ता है तो उसका फल मिलता है। आश्चर्य होता कि हम लोग क्रियाएं तो बहुत कर लेते हैं, मंदिर में 1-1, 2-2 घंटे में समय भी दे देते हैं, लेकिन उतना भाव जितना हमारा लगना चाहिए, उतना भाव हमारा भगवान के प्रति नहीं लग पाता है। माला फिरते फिरते भी मन नहीं रुक पाता है। माला तो कर में फिरे और मनुआ फिरे बाजार। माला तो हाथ में फिरती है और मन कहीं दूसरी जगह फिरता है। भगवान की पूजन तो यहाँ होती है, लेकिन मन कहीं दूसरी जगह होता है। बैठे तो मंदिर में होते हैं, लेकिन मन कहीं दूसरी जगह होता है। ओहो, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब से यहाँ बैठे हो तब से आपका मन कहीं गया तो नहीं है? बताओ किन किन का मन नहीं गया? ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसका मन ना गया हो। बड़ा मुश्किल होता है इस मन को साधना।
और जिसने मन को साध लिया उसने सारी साधनाएं कर ली। 48 मिनट के लिए यानी अंतर्मूर्त के लिए भी कोई अगर मन साध लेता, मन एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है, तो उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। बस साधने वाली बात है। मन को साधना, वचन को साधना, काय को साधना। जिसने 3 योगों को साध लिया उसने सारी दुनिया को साध लिया। जिसने 3 योगों की साधना कर ली उसने सारी दुनिया की साधना कर ली। उसको कोई दूसरी साधना उसको करने की आवश्यकता नहीं है। और जिसने 3 योगों की साधना नहीं की है उसने कितनी भी साधना कर ली है, उसकी कोई साधना कार्यकारी नहीं है। सारी साधनाएं मन को साधने के लिए है। मन हमारा जो पर वस्तुओं में जा रहा है, पर में जा रहा है, पर वस्तुओं में बार बार भटक रहा है, वह मन जब तक एक स्थान पर नहीं ठहरेगा तब तक हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है। पैरबंद हो, बस यहीं से प्रारंभ होता है हमारा सच्चा मार्ग। भगवान जिनेंद्र के चरणों में बैठ कर के हम ऐसी भक्ति करें, ऐसी आराधना करें कि बस हमें कोई दूसरा ना दिखे। शिक्षक विधान के अंदर एक लाइन आती है, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैना रानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैना रानी। अब कैसे सिद्धों की आराधना की और उस सिद्धों की आराधना का फल प्राप्त किया। अब विचार करना कि उसने सिद्धों की आराधना का फल प्राप्त किया है और मैना सुंदरी ने ऐसे ही कर दिया। सुने साधु वचन हर्षी मैना, सुने साधु वचन हर्षी मैना, नहीं होए झूठ गुरु के बेना। सुन साधु वचन हर्षी मैना, नहीं होए झूठ गुरु के बेना। कर की श्रद्धा फिर सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो मैना रानी। साधु के वचन सुनकर के इतनी श्रद्धा उत्पन्न हुई, इतना विश्वास उत्पन्न हुआ, इतनी आस्था उत्पन्न हुई। ओह, उस आस्था विश्वास का फल है कि सिद्धों की आराधना का उसको वह परिणाम मिला, वह फल मिला। बस जिस समय वह सिद्धों की आराधना करते थे उस समय दूसरा कुछ भी नहीं दिखता था, मात्र सिद्ध भगवान दिखते थे, गुरु दिखते थे। जिन्होंने वचन कहे थे कि जाओ सिद्धों की आराधना करो, तुम्हारा सारा काम सफल होगा। लोग मेरे पास आते हैं कि महाराज फलाना काम, ऐसी परेशानी है। मैंने कहा तुम जाओ भगवान का कुछ ऐसा अभिषेक कर लो या कुछ ऐसा कर लो, तुम्हारा काम सफल होगा। लेकिन अभिषेक तो होता है, मन अभिषेक में नहीं होता है, मन उसके फल में होता है। क्यों? फल मुझे कब मिलेगा? अरे फल से मन हटा करके केवल जो भगवान की आराधना में, सिद्धों की आराधना में फल मन लगाता है उसको फल मांगना नहीं पड़ता, उसको मिल जाता है। एक तो मांगे मांगे नहीं मिलता है और एक को बिना मांगे मिल जाता है। होता कि नहीं होता बताओ? एक को मांगे मांगे नहीं मिलता, एक को बिना मांगे मिल जाता है। ये सब हमारा अंतस का परिणाम है। जब हमारा अंतस का परिणाम निर्मल होता है तो सारे कार्य अपने आप बनते हैं। हमारे आचार्य गुरुदेव के पास एक सज्जन पहुंचे, उन्होंने नमोस्तु किया और गुरुदेव के चरणों में अपना एक निवेदित किया। गुरुदेव ऐसी परेशानी कुछ कहना चाहते थे। गुरुदेव ने कुछ नहीं सुना और कहा कि जाओ सिद्धों की आराधना करो। कि गुरुदेव मेरी बात तो सुन लो, कि नहीं कह दिया ना जब सिद्धों की आराधना करो। जब गुरुदेव की ये वचन मुख से निकले, वह सज्जन
अपने घर पहुंचे, बड़ी परेशान थे, उदास थी। घर की व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ी हुई थी। उन्होंने अपना नया मकान बनाया था और जब से नया मकान बनाया था तब से ही उनको परेशानी थी। व्यापार सारा चौपट हो गया, 2 बच्चे थे, शादी नहीं हो रही थी और भी बहुत सारी परेशानी उनकी ऐसे परिवार में थी कि वो है बड़े परेशान थे कि कोई भी बैंक का कर्ज चढ़ा था, बहुत सारा लोन ले रखा था, लोगों का भी पैसा था, ऐसे कर्ज में डूब गए, व्यापार सारा घाटे में चला गया। वह सज्जन पहुंचे तो उन्होंने कहा गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने कहा सिद्धों की आराधना करो। वह गुरुदेव के वचन थे। जैसे तैसे व्यवस्था करके उनके सिद्धों की आराधना की और सिद्धों की आराधना का परिणाम ये हुआ कि जो दुकान उनकी नहीं चल रही थी वह दुकान अब चलने लगी। जो काम उनके बिगड़े हुए थे वे सारे काम बनने लगे और 1 साल के अंदर ही उनका कायाकल्प हो गया। आज भी गुरु चरणों के भक्त हैं और गुरु के वचनों पर विश्वास करते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं कि सिद्धों की आराधना जिन्होंने की हो, सिद्धों की आराधना का फल उनको मिला है। भोपाल में एक सज्जन थे, सत्य घटनाएं हैं पूरी, बड़े परेशान थे, यहाँ तक कि उनको खाने तक के लिए व्यवस्था नहीं थी। ऐसे ही किसी गुरु के पास ऐसे पहुंचे, गुरुदेव ने कहा कि जाओ सिद्धों की आराधना करो। गुरु पर सिद्धांत करके उन्होंने सिद्धों की आराधना की। आज वही भोपाल के टॉप 10 लिस्ट में उनका नाम आता है। जिनके पास खाने को नहीं हुआ करता था आज उनके पास सब कुछ है, क्योंकि सिद्धों की आराधना का फल अचिंत्य है। ये तो लौकिक फल है, ये तो लौकिक फल है। सिद्धों की आराधना करने से साक्षात सिद्ध भगवान की पदवी मिलती है, साक्षात सिद्ध परमेश्वरी का पद मिलता है। ये तो लौकिक फल हैं, इनकी इच्छा नहीं की जाती, ये तो मिल ही जाते हैं। क्योंकि भगवान जिनेंद्र की आस्था रखने वाले को ही ये फल मिल जाते हैं। और करने भक्ति करने वाले की बात तो अलग हो गई। जो भगवान के चरणों में आस्था विश्वास रखता है, दुष्कुल वृक्ताल पायु दरिताल चटाप व्रत का, जो सम्यक दृष्टि है, भगवान के चरणों में आस्था रखने वाला है, वह कभी दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होता है, दरिद्र नहीं होता है, विकलांग नहीं होता है, दरिद्री नहीं होता है, विकृत अंग वाला नहीं होता है। ऐसे भगवान के चरणों की आराधना का फल है, उनकी श्रद्धा का फल है। प्यारेवंत हो, सिद्धों की आराधना बड़ी फलदायी है। जीवन में कुछ करो ना करो, लेकिन सिद्धों की आराधना करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ श्रावकों से कि अपना परिवार के साथ में अपना मंडल बना करके अपने परिवार के साथ में सिद्धों की आराधना करो। एक सामूहिक आराधना में हम बैठते हैं, वो ठीक है, वो अच्छी बात है। अगर तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य हो तो अपना मंडल, अपना परिवार, अपनी सारी व्यवस्थाओं से एक बार, कम से कम एक बार सिद्धों की आराधना जरूर करो, क्योंकि इसका फल अचिंत्य है। एक सज्जन अहमदाबाद के भी यहाँ भी आए थे। पहले उनके पास कुछ नहीं था, एक ठेला लगाते थे, चड्डी बनियान बेचते थे। मैंने उन्हें देखा है अपनी आंखों से कई बार, बहुत छोटे से मैंने उन्हें देखा है। चड्डी बनियान का ठेला लगाते थे। एक बार क्या भाव बनी, उन्होंने मंदिर में सिद्धों के शिक्षक विधान कराया, और शिक्षक विधान जिस दिन से कराया उस दिन से उनका जीवन का कायाकल्प हो गया। उनके लड़के आए थे, भी वो नहीं आए थे यहाँ, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, चंडीगढ़ में तो आए थे मेरे पास। उनका कायाकल्प हो गया। आज अहमदाबाद और बम्बई में कई फर्में उनकी हैं और बड़ी
और आज भी वह स्वास्थ्य खराब होता है तब भी हर अष्टांग का, तीनों अष्टांगाओं में क्षेत्रों पर जाकर के सिद्धों की आराधना करते हैं। कभी किसी क्षेत्र पर, कभी किसी क्षेत्र पर, कभी किसी क्षेत्र पर। कितना भी दुकानदारी का समय हो, शटर बंद किया कि इन 8 दिनों में 10 दिनों में दुकान नहीं खुलेगी। होलसेल काम बहुत बड़ा है कि इन 10 दिनों में दुकान नहीं खुलेगी, इन 10 दिनों में सिर्फ सिद्धों की आराधना होगी बस। और 300-400 लोगों को लेकर के, 200-300-400 लोगों को लेकर के सिद्धों की आराधना करते हैं। आज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको सूचना आई थी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब क्या करें। लेकिन 3 अष्टांगा नहीं तो 1 अष्टांगा में तो वो सिद्धों की आराधना करते ही करते हैं और कई लोगों को साथ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं था, सिद्धों की आराधना की फल है। ऐसे सिद्धों की आराधना का अचिंत फल है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने सिद्धों की आराधना की है, उनके उस प्रकार के फल को भी उन्होंने प्राप्त किया है। प्यारे बंधुओं, ऐसे सिद्धों की आराधना हमको तन मन धन लगा करके करना ही चाहिए। इस इच्छा से नहीं कि हम अमीर बन जाए, पैसे वाला बन जाए, इस इच्छा से नहीं, बल्कि इस भावना से कि सिद्धों की आराधना मुझे करना है। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी। मैना सुंदरी की नारी थी, कोड़ी पत लख दुखियारी थी। नारी थी, स्त्री थी, तब भी उन स्त्री होते हुए भी इतनी हिम्मत करके उसने सिद्धों की आराधना की, अपने पति का कष्ट दूर किया और 700 लोगों का कष्ट दूर हुआ। प्यारे बंधुओं, ऐसी सिद्धों की आराधना हमको करना ही चाहिए। ऐसे ही सिद्धों की आराधना, देखो मैं तो कहता हूं कि सिद्धों की आराधना सबको करना चाहिए, अपना मंडल बना करके। नहीं सामर्थ्य है तब तक कम से कम जो सिद्धों की आराधना मंदिरों में हो रही है, और हर मंदिर के कमेटी वालों को कम से कम सिद्धों की आराधना हर अष्टांगा में करना ही चाहिए। अरे आपने थोड़ा सा श्रम कर लिया, आपने एक मंडल बना दिया, बने 10 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, 25 लोग बैठे, 100 लोग बैठे, 500 लोग बैठे, कोई बात नहीं। एक मंडल बनाओ, पंडित जी बुलाओ, विद्वान बुलाओ और बैठा दो, सिद्धों की आराधना होने दो। क्या जाता है अपना, क्या जाता है? अब लोग कहते हैं, कई सोचते हैं कि महाराज खर्च नहीं निकला तो कहाँ से आएगा। अरे चिंता मत करो, कभी भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, दान देने वाले भी होते हैं और देते हैं, वो काम हो जाता है। और मैं कहता हूँ नहीं हो तुम चिंता मत करना, हमसे कह देना, हम करवाएंगे व्यवस्था। तुम्हारे पंडित जी पहुंचा दें तो संगीतकार पहुंचा दें, कोई पैसा तुम मत देना, हम करवा देंगे सब। तुम तो सिद्धों की आराधना करो। मैं तो एक ही चाहता हूँ, पूरे जितने जिनालय पूरे विश्व में हैं, हर जिनालय में हर अष्टांगा में सिद्धों की आराधना हो। मेरे तो एक ही भाव है, कोई जिनालय ऐसा ना बचे जिसमें अष्टांगा में सिद्धों की आराधना ना हो रही हो। अरे अष्टांगा में देवलोग नंदीश्वर द्वीप जाकर के जब आराधना करते हैं अनंत भगवान की, हम नंदीश्वर नहीं जाते तो यहाँ बैठ करके सिद्धों की आराधना कर ले तो हमारा क्या जाता है। बस भाव बनाने की आवश्यकता है। और मैं कहता हूँ कमेटियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो कमेटी सिद्धों की आराधना कराती हैं या भगवान की इस भक्ति में लोगों को जोड़ती हैं, मानना चाहिए कि उनको भी 17.5% का कमीशन फ्री में मिल रहा है। छठा भाग 17.5% कमीशन फिक्स है उस व्यापार का। किसका? दुकान पर तो मिलेगा कमीशन 5-10% तुम्हें, और वो भी यहीं का यहीं नष्ट हो जाएगा। और ये कमीशन 17.5% है जो मिल गया वह तुम्हारे साथ जाएगा। इसका फल आज तुम्हें ना दिखे लेकिन भविष्य में दिखेगा। लोग कहते हैं कि महाराज दुकानदारी का समय है, व्यापार सीजन का समय है, और आप ऐसी बात कर रहे हो, विधान कैसे होगा। मैंने की चिंता मत करो, तुम अपनी सुविधा से कर लो और थोड़ी अपनी सुविधा से करके विधान करो, अच्छे मन से करो, इसका फल तुम्हें मिलेगा। दुकानदारी का तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारी दुकानदारी दौड़ी और दूनी होगी।
तुम्हें विश्वास होना चाहिए। अगर तुम 12 बजे भी दुकान खोलोगे, 1 बजे भी खोलोगे, तो तुम्हारे पास तुम्हारा ग्राहक आएगा और तुमसे सौदा लेके जाएगा। तुम्हारा लाभ पहले से कई गुना बढ़ेगा। बस तुम्हें विश्वास होना चाहिए। और दुकान खोल के किसी की दुकान चलती हो, तो गांधीनगर में बहुत सारी दुकानें खुली हैं, शायद सबकी दुकान खूब चलती हो, सब की दुकान ऐसी चलती हो करोड़ों रुपए आ रहे हों रोज, लेकिन सबकी दुकान एक सी नहीं चलती है। दुकान खोलने से दुकान नहीं चलती है, दुकान तुम्हारे पुण्य के उदय से चलती है। तुम्हारा पुण्य का उदय है तो तुम्हारी दुकान चलेगी, नहीं तो खोल के बैठ जाना सुबह से शाम तक और पानी छिड़कते रहना, एक ग्राहक नहीं आएगा। ऐसा होता है। पड़ोसी की दुकान में भीड़ लग रही है, तुम्हारी दुकान में एक आदमी नहीं आ रहा है। अब आदमी सिर पटकता है, क्या बात है, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। और फिर पानी छिड़केगा, झाड़ू लगाएगा और पता नहीं क्या क्या। अरे भाई, वहां पानी मत छिड़को, वहां झाड़ू मत लगाओ, भगवान के मस्तक पर एक कलश तुम अच्छे से डाल दो श्रद्धा से, तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। अरे जहां तेल डालना है मशीन में, वहां डालोगे तो अंदर जाएगा। अब सारी मशीन में तेल लीपते पोत रहे हो, लीप रहे हो, तो उससे मशीन चलेगी क्या? मशीन पर तेल लीपो मत, वो छेद में 2 बीन डाल दो जहां से मशीन के पुर्जों में पहुंच जाए। बस भगवान के ऊपर आकर के 2 कलश तुम ढार दो और भगवान की आराधना करो, सिद्धों की आराधना करो, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, सारा काम तुम्हारा अपने आप बन जाएगा। अब कोई हमसे कह रहा था कि महाराज एक अभी फर्म बिकी है, केवल नाम बिका है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए का। तो मैंने कहा वो नाम नहीं बिका है, उसका पुण्य था कि करोड़ों रुपए उस नाम के ही उसको मिल रहे हैं। केवल नाम के मिल रहे हैं, काम के नहीं मिल रहे हैं। काम की बात अलग है। तो ये सब पुण्य है। कभी किसी जगह किसी जन्म में कहीं पुण्य का उपार्जन किया होगा, वह पुण्य का उपार्जन काम आ रहा है। प्यारे बंधुओं, अपन को अवसर मिला है, पुण्य का उपार्जन करो, भगवान जिनंद की आराधना करो, इसका फल अचिंत्य है। मैना सुंदरी ने नहीं पाया, कई लोगों ने इसका फल पाया है। मैना सुंदरी का नाम प्रसिद्ध है, हम सब पढ़ते ही हैं। ऐसे सिद्धों की आराधना करके हम परम अचिंत फल को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। आज यहाँ हमारे बीच में कौन सा नगर, उत्तम नगर से भी हमारे दिल्ली के 108 मंदिरों में, दिल्ली एनसीआर के 108 मंदिरों में सिद्धों की आराधना बड़े धूमधाम से होगी। और जो इस आराधना को करेगा वह इसके फल को भी प्राप्त करेगा। बस ये मत सोचना कि दुकानदारी कम होगी, ये सोचना सिद्धों की आराधना अच्छी होगी। जब सिद्धों की आराधना अच्छी होगी तो तुम्हारी दुकानदारी भी बढ़ेगी, और सिद्धों की आराधना नहीं होगी तो तुम्हारी तुम जानो। हमारा क्या है, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। सब मंदिर की कमेटियां सिद्धों की आराधना के लिए अग्रसर हों। मंगल आशीर्वाद। जय बोले आचार्य भूषण सरस्वती सक जी महाराज की। अभी आचार्य श्री ने